नागपुर में भी उनके यहाँ काम करे ना वो अपना जो लाल इमली वाले। हाँ लाल इमली वाले के वहाँ पीछे में एक वहाँ भी की है वहाँ भी की है। पापा बताए थे। फतेहलाल मगरलाल। हाँ फतेहलाल मगरलाल वो इतवारी रोड पे अपन जाते हैं ना तो अंदर में गली साइड में। पर कल को कभी को ऐसा हो जाता था ना कि शिवम बंद है तो उधर से नीलेश ड्राई फ्रूट भागो, नीलेश ड्राई फ्रूट में जाके चोको पाई के इतने बड़े बड़े चार लेट आता है ना वो टॉपिक पे। कल किसने कुछ तो बात करी था और उसके बाद दूसरी बात चालू हो गई तो पिछले बात का कमेंट उसने वो दूसरी बात में किया। हाउ चीप करके। अरे वो अर्पित ऐसा बोल रहा था तभी मैं बोला हाउ चीप करके। वो तो विठल की बात चालू हो चुकी थी। वापस अर्पित आया था तभी मैं बोला। दादी आपकी ऐसी हमें हमारे साथ की कोई मेमोरी बोलो ना। हाँ छुपा छुपी छोड़ के पर्दे के पीछे। कहानी। हाँ कहानी सुना रहे थे आप। कहानी सुना। कहानी तो पकड़ पकड़ के बहुत रिपीट कर दिए। तो बोले एक बार मैं क्या और होता था वंशु। तो सब एक ही पूछते थे मैं एक ही और- बार होता था क्या? मैं और वंशु रिपीट। मैं और वंशु जानबूझ के आते थे ये भी रिपीट और कर- इधर आके नाना जी के पास में बैठते थे। नाना जी को बोलते कहानी सुनाओ। ऋषि भी रिपीट करता था। कहानी सुनाने बैठे की रिपीट ये भी करते। रिपीट करती थी। एक बार की बात है। रिपीट करने के बाद फिर हम गुदगुले करते थे। पकड़ते थे। हाँ हाँ गुदगुले अरे इतनी गुदगुली करते थे इसकी तो सांस इसकी सांस भूल जाती। रिपीट क्यों किया? जिससे एक बार रोके नीचे चली गई। ये वंशु थी वंशु रोके गई। वंशु हाँ। तुम्हारा था ये। वो कहानी का बोलने का जो था उसका उतने हमारा टाइम पास होता था। और फिर सब वही शौक में इधर सोते भी थे नाना जी के पास आके। हाँ सब आके सोते थे। फिर हम बोलते थे अरे भाई मेरे को नींद आ रही है अब जाओ। हाँ पलंग राजी बीच में में था। भेजते थे ना पलंग हमें। ही था तभी। पलंग बीच में था एक बड़ा। फिर उठ के भागते थे। ये दोनों ही तो जॉइंट था। ये दोनों जॉइंट था। दोनों जॉइंट। तभी तो अलग हुए जॉइंट। अभी बोलते भी थे आप 9:30 बजे बोल देते थे। 9 बजे। हाँ, 9 बजे अब हम exact। सो रहे टाइम हो गया जाओ। नहीं एक और रजाई के अंदर सबको लपेट लेते थे। आपके जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर थे तो आपका ऐसा रेड वगैरह जो रहता था ना रहता था क्या? हाँ और तो उसमें फिर कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आया होगा कोई टेढ़ा इंसान मिला है बहुत अपने को और टेढ़े बहुत ही अलग जो अपने को प्रेशराइज भी कर सकता है ये पर्सन और प्रेशराइज करने वाले तो नहीं थे हाँ पर नॉन कोऑपरेशन रहता था। ऐसे कैसे कोई आगे बात पूछे तो बोलना नहीं, जवाब देना नहीं। ये दो है तो फिर उनको डराते कैसे थे अगर वो नहीं बोलते तो? नहीं, डरा नहीं करता। उसमें लिख लेते हम कि भाई हमने इनको ये पूछा नॉट इन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर और पूछते थे, डबल से पूछते थे। हमने डबल से पूछा, इन्होंने जवाब नहीं दिया। ये रहता था। क्या होता है कि कोऑपरेट कोई नहीं करे तो उसको कोई पकड़ के मार थोड़ी सकते। लेकिन हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ वगैरह हमको मिल जाया करते थे। वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ से बाद में फिर उसको अच्छा लपेटते थे। वो पकड़ में आता था बाद में। रेड केस में उनको इतना वो नहीं करते मतलब मारपीट करे तो पर उनको नहीं पूरा वो उससे पूरा निकाल लेते उनको पैसा ये वो मारपीट बिल्कुल। और ऐसा कोई आपको कभी ऐसे धमकी आई है क्या किसी की? एक दो बार एक आध बार वो लेटर आए हुए। लेटर? तभी तो लेटर ही था ना। यही तुम सर्वे बहुत कर रहे हैं, लोगों पे सर्च कर रहे हैं, तुमको रहना है कि नहीं, यहाँ परभणी में रहना है कि नहीं, नहीं नांदेड़ में रहना है कि नहीं, औरंगाबाद में रहना है कि नहीं। ऐसे तो 2-3 जगह पे आए थे ऐसे लेटर। और ऐसा कोई आपका ऐसा किस्सा जो आपको हमेशा ऐसा याद रहता है वो? आप एक बार रेड में भी गए थे ना साथ में? कई रेड में जाना करते पड़ता थे, था हेड करते थे। तो कई रेड जैसा रेड पिक्चर में नहीं किया अजय देवगन वैसे ही हमारे गन्नू ब्रो मुझे भी देना है। दाजी में दादी को भी दे दो। तो फिर हाँ क्या बोल रहा था ऋषि कौन सा एक्सपीरियंस?
मैं बोल रहा ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस आपको हमेशा ऐसा याद रहे कि अरे ये तो फॉरएवर है। ये जो था अश्विन चाचा को भी बुला लेते ना टेरेस पे घूम रहे थे। अश्विन चाचा टिकट नहीं है नहीं रख दो जरा ढक्कन दे दो उसको। मत कर अरे अरे घूम के आ रहे खाना खाना बहुत हो गया घूम के आ रहे थोड़ा। नर्स इस तरफ है। मैं बोला नहीं आ रहे तो फिर आप किस्सा बता रहे थे आएंगे तब इधर शिफ्ट हो जाना तो पूरा किस्सा है वो। क्या है? रेड करने के लिए गए हम किसी के घर में। तो एक बूढ़ी 85 साल की औरत थी, एक कमरे के अंदर लेटी थी वो, और उसके पीछे बाजू 3-4 अलमारियाँ थी। तो वो बूढ़ी औरत लेटी है, भाई यहाँ पे क्या होगा, यहाँ क्या हो सकता है, ऐसा करके उसको लगाऊंगा वो जो जिसके यहाँ रेड की उसको कि अपन अगर अपनी अलमारी अपने पैसे वगैरह अगर ये औरत के बुढ़िया नीचे कमरे में रख देंगे तो किसी का ख्याल नहीं जाएगा, ख्याल गया भी तो कोई देखेगा नहीं। लेकिन हमको तो इंस्ट्रक्शंस रहते एक उन एक चीज देखने की। बराबर। तो उसका वो अलमारी खुलवाए, हाँ अलमारी खुलवाए तो वो बेचारी एकदम असहाय, उसको मालूम था इसके अंदर पैसे, तो तीनों अलमारियाँ भरी हुई अरे बाप पैसों से, 10-10 की नोटें, 50-50 की नोटें, 100-100 की नोटें, 500 की नोटें। अब जरूरत पड़े तो दीवारें भी तोड़नी पड़ती है ना। जरूरत अगर पड़ी तो वो उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। लेकिन वो CBI और- बजाने पे पता चलता है ना दीवार तो। ये जो अपन देखते हैं बाकी ऐसे पिक्चर्स में और देख शो रियलिटी वगैरह में कि अंदर भी है, इसके अंदर भी होता है, खाना भी है, पीछे भी है, तो इस तरीके का उस वक्त रहता था क्या? लोग ऐसे इतने रहते थे? ऐसा होता है, ऐसा हुआ है वो बॉम्बे के इलाकों में जब अपने इलाकों में नहीं, अपने क्या सारे सूबे इलाके हैं अपने। चौकसी का शायद तो दादी ने किया। तो फिर जो लोग हाँ, छतरी लोग फोटो अटैक इसके पीछे पैसा भी उनके पास भरपूर करके वो कैसे दबावे। हाँ भाई निकलते निकलेंगे रात ओके को ओके।